हेलो, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। हम काफ़ी लेट हो गया है वीडियो, सॉरी, कोई प्रॉब्लम थी। तो अब हम देखते हैं कि बात करेंगे आज हम इस लेक्चर 4 में, वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर 4 में, जो कि होगा पावर क्या होती है। जिसने भी लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखे, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पावर की, पावर क्या होती है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है। और आप लोगों को अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अब देखते हैं पावर क्या होता है, ये देखेंगे आज। पावर क्या होता है? पावर जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम कितनी स्पीड से, मतलब कितनी तेजी से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कोई एनर्जी होती है, एनर्जी जो अपने अंदर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, उसको कितनी तेजी से हम उसका यूज कर रहे हैं, उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर क्या होता है, अगर हम बात करना चाहें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी में जो बहुत तेजी से जो चेंजमेंट हो रहा है, और इसको हम ये भी कहते हैं द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं क्या? पावर। इसे हम क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड पावर। तो पावर बेटा क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी जल्दी ट्रांसफर हो रही है। मतलब कोई अगर एनर्जी, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी लगाई है, पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी स्पीड से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किसमें? कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हम कितनी तेजी से उसे चेंज कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ जो चेंजमेंट हो रहा है एनर्जी में। और वर्क ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? काम हम कितनी स्पीड से कर रहे हैं उस टाइम को लेके। तो वैसे वर्क होता तो एक एनर्जी ही है, एनर्जी चाहिए होती है वर्क के लिए। तो यही चीज होती है क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहेंगे? पावर। और पावर को एक सिंपल वे में अगर हम कहना चाहें तो क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कितनी तेजी से एनर्जी चेंज हो रही है और ट्रांसफर हो रही है। मतलब एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं चेंज हो रहे हैं, फॉर्म चेंजमेंट इन द एनर्जी में कितना चेंजमेंट हो रहा है, उसे हम कहेंगे क्या? पावर। तो पावर का जो बेटा फॉर्मूला होता है, पावर होती है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो पावर क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जितना चेंजमेंट हो रहा, और इसको हम कह सकते हैं द वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना वो टाइम मतलब जितना काम कर रहा है उस टाइम में, उसे हम पावर कहेंगे। तो पावर हमें बेटा समझ में आई क्या होती है? पावर होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम से, उसे हम क्या कहेंगे? पावर। तो पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। अब इसकी बेटा यूनिट अगर हम देखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होगी? SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? SI यूनिट वर्क की हमें पता है क्या होती है? जूल। और वही एनर्जी की भी होती है, एनर्जी के वजह से यहाँ पे वर्क की भी क्या होती है? जूल। तो ये सारी यूनिट्स हम लोगों ने बताया था, जो वर्क की और एनर्जी की जो यूनिट होंगी हमेशा जूल ही होंगी। तो ये क्या हो गया? वर्क की जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी? जूल। इसकी यूनिट हो गई जूल। और देखो पर लगा है तो हमने डिवाइड कर दिया टी की। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। और इसको हम अगर सिंपल वे में लिखना चाहें तो हो जाती है जूल पर सेकंड। और हम इसको, इसकी SI यूनिट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, याद रखना, जूल सेकंड इनवर्स। इसको हटा देना है बस, ये जो पावर जो डिवाइड का है ना, जूल सेकंड इनवर्स, ये बेटा इनवर्स हो जाता है, जब ऊपर जाता है तो -1 लग जाता है। कोई सी भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं। और इसी को एक नया यूनिट दे दिया गया
वॉट, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ये वॉट यूनिट दे दी गई, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। तो पावर बेटा समझ में आया क्या होती है? पावर होती है द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम उसे हम कहेंगे क्या? पावर। तो पावर याद रखना बेटा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले को याद रखो, P इज इक्वल टू W/T। तो W/T क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको और सिंपल वे में अगर आप जितना अच्छे से समझ पाए, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्जन, और हम कह सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसको बेटा याद रखना। तो ये क्या होती है? आपकी पावर। जितनी जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो या ट्रांसफर हो रही हो, एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो, किसी भी एक पोटेंशियल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी हो रही है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ये सारे जो चेंजमेंट्स होते हैं वो पावर होती है। पावर को याद रखना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम बात करते हैं पावर। पावर की SI यूनिट हो गई है। अब अगर हमें कोई भी अगर पूछता है तो वॉट क्या है, तो आप बताना क्या है? यूनिट ऑफ पावर। और अगर कोई आपको बाई चांस नहीं आती है एग्जाम में, तो आप ये सीधे याद रखना, वर्क की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है। ये भी लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज यही था पावर। ठीक है, तो पावर आप लोग इसका उतार सकते हैं, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका लास्ट टॉपिक था। अगर आपसे कोई एवरेज पूछता है, एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज मतलब जितनी भी एनर्जीज लगी हैं उसको अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देख लीजिएगा। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, यहीं पे बता दे रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको हम। एवरेज पावर, अगर एवरेज पावर हमें निकालनी है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर बेटा क्या हो जाएगी? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। मतलब एवरेज पावर का भी अगर फॉर्मूला आपसे कोई पूछता है तो एवरेज पावर क्या हो जाए? मतलब जितना आपको चेंजमेंट हुआ है, एवरेज पावर जितना चेंजमेंट हुआ है उसे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम कर लेते हैं। तो ये आपका होता है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की वो यूनिट सेम ही रहेगी बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वॉट। इसको याद रखना। तो एवरेज पावर आपसे कोई पूछता है तो टोटल वर्क डन। इस एवरेज पावर का मतलब क्या है बेटा? जैसे अगर कई सारी एनर्जीज लगी हो, जैसे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी से हमने सपोज दैट केमिकल एनर्जी बनाई है, केमिकल से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से हमने कई सारी मैकेनिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट करी है। तो ये जो कन्वर्जन होते हैं इसकी अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, मतलब जितना जितना काम किया है, सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो बनाई गई है वो 10 जूल है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक, ये भी 10 जूल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और कुछ भी बना होगा, सपोज दैट अब हम कहते हैं कि इसको यूज़ किया गया हीट एनर्जी में, इसमें जो कन्वर्जन लगा है हीट एनर्जी में, तो इसमें जो कन्वर्जन लगा है सपोज दैट 10 जूल, तो यहाँ पे टाइम भी लगा होगा कुछ कन्वर्जन के लिए, सपोज दैट यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ। तो टोटल वर्क डन इसी फॉर्मूले में रख देंगे 10 + 10 + 10। तो टोटल वर्क डन कितना है? यहाँ पे ये W है, वर्क डन 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 30 जूल हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 30 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड, 3 तो 10 जूल पर सेकेंड, ये इसकी क्या होगी? पावर। तो ये होती है एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब टोटल जितना वर्क डन किया गया है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जितना टोटल टाइम लगा है उसमें उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यही अपना थोड़ा सा टॉपिक था पावर, और ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट जो चैप्टर हम बात करेंगे केमिस्ट्री,
जो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो हम कोशिश करेंगे कि उसको 4 या 5 लेक्चर में ख़त्म कर लें। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।